लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर से सियासी लड़ाई जो है वो हेट स्पीच तक आ पहुंची है। दरअसल भाजपा नेता और अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने विवादित बयान यहां पर दिया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो हम तुम्हें बता देंगे। अब हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के बयान पर 15 सेकंड का बयान दिया है। नवनीत राणा ने हैदराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए तो छोटे और बड़े को यह पता नहीं लगेगा कि कहां से आया और कहां को गया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो जिस बयान पर ये टिप्पणी जो है इनकी आई है वो भी आपको सुनाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 11 साल पहले वो क्या बयान दिया था, जिस पर एक तरह से जवाब इनकी तरफ से ये दिया गया है। यहाँ पर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। इस पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है और शिवसेना यूबीटी के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर। कहां गया वो आपकी बार 400 पार का नारा, कहां है? तीसरे फेज खत्म होते होते अपना असली रूप दिखा दी। भाजपा ने हैदराबाद के जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वहां से माधवी लता को खड़ा किया है और उनके लिए ही कैंपेन करते हुए नवनीत राणा यहां हैदराबाद पहुंची हैं। और आज बीजेपी के कैंपेन मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग नहीं थी ये, लेकिन बीजेपी के सदस्यों के साथ एक मीटिंग चल रही थी जहां पे उन्होंने कहा बड़े और छोटे, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि छोटे ने तो कहा था कि 15 मिनट हमें दे दीजिए, मैं कह रही हूं कि 15 सेकंड हमें दे दीजिए और पुलिस को हटा दीजिए। यानी कि बयानबाजी इस तरह से की जा रही है कि फिर से वही एक कम्युनल डिवाइड वाला एक मामला ही है। इसको ऐसा ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि नवनीत राणा ने इसके अलावा 2-3 चीजें और कही हैं। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको माधवी लता के लिए वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हैदराबाद एक और पाकिस्तान बन जाए। इस पर भी आपत्ति जताई जा सकती है, क्योंकि जहां मुसलमान पॉपुलेशन या आबादी ज्यादा है, आप उसको पाकिस्तान तो नहीं कह सकते जब वो हिंदुस्तान के एक बड़े शहर हैदराबाद में है। 2 और चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। दिसंबर 2012 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये स्पीच की थी तो उसके बाद उसको जनवरी में अरेस्ट कर लिया गया था और उसको उन्होंने 10 साल उन पर केस चला और फिर उनको एक्विट कर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन 10 साल तक केस तो चला और वो 42 दिन जेल में भी रहे। और अब एमआईएम के लोग कहते हैं कि
नवनीत राणा को भी अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। इसका कंप्लेंट जरूर जाएगा एमआईएम की तरफ से, जैसे आपने अभी हमने प्ले किया है। एमआईएम की तरफ से रिएक्शन भी आया है कि आप, ये तो बयानबाजी उन्होंने की, ये नहीं कहा कि हम उनको कंप्लेंट करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम डरते नहीं हैं, मोदी जी आप कर लीजिए जो करना है, यानी कि एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। और ये एक जो पोलराइजेशन हो रही है, ये सर्टेनली इस माहौल के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरफ पे नवनीत राणा बयान देते हैं और दूसरी तरफ ओवैसी जी उसका रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो 15 सेकेंड ले लीजिए और हम भी देखते हैं कि क्या होगा। यानी कि एक टेंशन बढ़ाने वाली एक माहौल यहाँ पे हैदराबाद में पैदा हो रहा है।